32 लाख का कलयुग है, उसमें से खाली 5,000 निकाल दीजिए, तब आप विचार कीजिए कि आगे चल के कैसा युग आएगा, कैसा मनुष्य होगा और कैसी उस मनुष्य की परिस्थितियां होंगी। क्योंकि भविष्यवाणियां तो हमारे ही शास्त्र करते हैं और करते आए हैं और करते ही आएंगे जाएंगे। जो वैज्ञानिक आज के युग के अंदर विज्ञान के आधार पर जिन ग्रहों की मापतोल करते हैं, दूरी बताते हैं, वह हमारे शास्त्र आदि अनादि काल से बताते आ रहे हैं। क्योंकि विज्ञान और ज्ञान, खाली ज्ञान के आगे भी लगाने से विज्ञान बन जाता है। तो आपने खाली इतना ही विचार करेंगे कि शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते, शास्त्रों के अंदर जो लिखा है वो कभी झूठ नहीं हो सकता। ये अभी खाली 28वां चतुर्युग चल रहा है, युग बदलते हैं और युग के साथ साथ युग पुरुष बदलते हैं। कलयुग है, यह संपूर्ण पूर्ण होगा, उसके बाद सतयुग लगेगा। अब खाली बात करने जाए कि कलयुग के अंदर मनुष्य कितना होगा, मनुष्य का आचरण क्या होगा, मनुष्य के कर्म कैसे रहेंगे। क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि मनुष्य की आयु केवल 9 वर्ष की रह जाएगी। अब आप खाली विचार कीजिए 9 वर्ष का बच्चा कैसा होता है, कितना बड़ा होता है। घर घर में पाप का आचरण होगा। स्त्री का मनोबल बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि वह पुरुष को मानने भी ना लगेगी। इतना चरित्र भी खराब हो जाएगा कि भाई भाई को नहीं पूछेगा, बाप बेटे को नहीं पूछेगा और जहाँ देखे वहाँ बस स्त्री का ही चलेगा। क्योंकि कलयुग का अंत भी तो होना है। जब जब होए धर्म की हानि, वाढ़े असुर अधम अभिमानी। क्योंकि अधर्म के रास्ते पे जब सब चलेंगे तभी तो कलयुग का अंत होगा। शास्त्र कहते हैं कि 9 वर्ष की लड़की अगर नानी बन जाए तो समझ लेना घोर कलयुग चल रहा है। अभी तो कलयुग की शुरुआत है, इसको कलयुग नहीं कहा जा सकता। अभी तो जन्मा है। और जन्म लेने वाला बच्चा कभी पीड़ा नहीं देता, इतनी पीड़ा नहीं देता जितना बड़ा होने पर देता है। तो कलयुग की तो अभी शुरुआत है, जन्म हुआ है, अटखेलियां कर रहा है। जब यह जवान होगा तब कैसी परिस्थिति होंगी। क्योंकि ऐसी भविष्यवाणियां हमारे संत करके गए हैं कि चारों तरफ पाप का आचरण रहेगा।
स्त्री पुरुष को नहीं मानेगी। जैसे अभी दादागिरी बार पुरुषों की चल रही है, ऐसी दादागिरी बार स्त्रियों की चलेगी उस समय। केवल 9 वर्ष की स्त्री नानी बनेगी, तब जाकर के कलयुग का अंत होगा। क्योंकि अभी तो हम बहुत 100 वर्ष तो नहीं जीता। 100 वर्ष कोई ही इंसान ऐसा जीता है कि वो 100 वर्ष की आयुष पूरा करके जाए, लेकिन 80-90 पे तो अपने आ ही गए हैं कंपलसरी। इतनी आयुष तो मनुष्य की हो गई है घट करके कि ज्यादा ज्यादा 80, इससे भी ज्यादा जाओ तो 100। और जो आजकल के बच्चे जन्म ले रहे हैं उनकी आयुष का कहना ही क्या, क्योंकि रात और दिन केमिकल खा रहे हैं, और केमिकल खाने से कभी आयुष बढ़ती नहीं बल्कि घटती है। इसलिए खाने पीने का भी हिसाब किताब बदल के चलना पड़ता है। अब कहते हैं कि शास्त्र इस कलयुग से बचने के लिए कौन सा मार्ग बता के गए हैं। तो तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर बहुत साफ सुंदर शब्दों में लिखा है, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। कि जिस घर के अंदर भगवान का भजन कीर्तन सत्संग होता होगा, जिस घर के अंदर हमेशा सत्य का मार्ग चालू रहेगा, जिस घर के अंदर कथाएं होती रहेंगी, सतमार्ग रहेगा, वहीं पर अपने सतयुग की शुरुआत होगी। वो लोग पर कलयुग के प्रभाव से बच सकते हैं। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि जब कलयुग परीक्षित राजा के मुकुट के ऊपर बैठ गया, तब उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई, और उसकी बुद्धि इतनी भ्रमित हुई कि उसने खाली जाके साधु का अपमान किया, और साधु का अपमान करने के बाद जब उसने मुकुट उतारा, तब पता चला कि ये मेरे से कौन सी गलती हो गई है। लेकिन गलती तो हुई, इसको तो कोई मेट सकता नहीं है। इसलिए कलयुग के अंदर जो कथा का रसपान करते हैं, राजा परीक्षित को तो खाली 7 दिन में ही मोक्ष प्राप्त हो गया था, लेकिन उस समय खाली शुरुआत थी। आज तो आप रात और दिन कथा सत्संग करते करते कभी कभी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, कभी कभी तो अहंकार आ भी जाता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम कितने तगड़े भगत बन गए हैं। एक मूल स्वयं के मूल स्वरूप में आ जाता है। नहीं, अपने बहुत सी बार कहते हैं, एक भाई दूसरे भाई को परेशान कर रहा था। अब दूसरे भाई को जब परेशान करते करते वो थक गया, तो सामने वाला बोला, ये भाई मेरे अंदर के जानवर को जगा मत, और नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मेरे अंदर के जानवर को मत जगा, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा।
तो आप स्वयं विचार कर लीजिए कि मनुष्य कहना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है और भोगना क्या चाहता है। हर इंसान के अंदर एक जानवर रहता है, कहने का मतलब ऐसा है, क्योंकि वो स्वयं जब तक भगवान के शरण में नहीं जाएगा तब तक वो जानवर की गति जीता रहता है। भगवान की शरण अगर नहीं पकड़ोगे तो पशुओं की तरह ही जीता है, पशुओं की तरह खाता है, पशुओं की तरह रहता है, पशुओं की तरह आचरण करता है, क्योंकि कलयुग है भाई, क्योंकि कलयुग है। वह स्वयं कह देता है कि मेरे अंदर के जानवर को मत जगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तो तुम ही विचार करो किस किस के अंदर जानवर है। जानवर सबके अंदर है, कौन सा वाला जानवर जगे ये हमको स्वयं को नक्की करने का है। ये हमें विचार करना है कौन सा वाला जानवर अंदर घुसा हुआ है। पशु तो बहुत प्रकार के होते हैं, होते कि नहीं? अब कौन से वाला पशु हमारे अंदर है ये स्वयं विचार कीजिए। वो कह तो देता है जोशी जोश में, क्रोध में आकर के कि मेरे अंदर वाले जानवर को मत जगा। कभी उससे पूछा है कौन से वाला जानवर, कौन से वाला पशु को जगा रहे हो भाई? पशु तो बहुत आते हैं, गधा भी आता है, कुत्ता भी आता है, भैंस भी आती है, गाय भी आती है, गधा भी आता है, शेर भी आता है, पर कौन से वाले को जगा रहे हो? और जगाने का फर्क है अपने अंदर। तो यही कलयुग का प्रमाण है कि हमें किसी चीज का पता नहीं है फिर भी हम बड़ाई करें कि हमारे जैसा कोई नहीं, तो ये मिथ्या है, ये सोचना भी बेकार है। क्योंकि बुजुर्ग लोग कहते हैं कि शेरन को शेर घने रे, घर नहीं तो बाहर बहुते रे, कि मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, ये मैं आ गया, वहीं पर अहंकार जागृत हो गया। उस अहंकार को ही मिटाना भक्ति का पहला सीढ़ी है। पहली ही सीढ़ी अहंकार को मिटाना है। जिस दिन अहंकार मिट जाता है उस दिन से आप एक एक पगतिया, एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना चालू करते हो और भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम जिस दिन हो जाए उस दिन से आनंद की अनुभूति करते हो। उस दिन से ही आनंद अपने अंदर आ जाता है, हम हृदय के अंदर आनंदित हो जाते हैं और भगवान के चरणों में संपूर्ण समर्पण करके जीवन को धन्य बना लेते हैं। परंतु मूल कारण तो यही है कि हम हमारे अहंकार को तो मिटा सके नहीं। फिर बात कलयुग की क्या करें? क्योंकि कलयुग के अंदर तो अहंकार तो पहले आने वाला है। अगर आप सामने वाले को काका जी कहेंगे तो ही वो आपको सम्मान देगा, अन्यथा नहीं। तुम तुम्हारे रास्ते, मैं मेरे रास्ते। आज के युग के अंदर मनुष्य स्वयं का काम निकल जाए उसके बाद में सीताराम,
जब तक उसका कार्य नहीं पूरा होगा तब तक आपकी जी हजूरी करेगा। आप जैसा बोलोगे वैसा करेगा। जिस दिन उसका कार्य पूर्ण हुआ, तुम कौन और हम कौन। ये छोटी छोटी निशानियां हैं कलयुग की। हम हमारे मूल धर्म को भूलते जा रहे हैं। जो हमारा सत्य सनातन धर्म कहता है, उसके रास्ते को हम भूल चुके हैं। मूल धर्म को भूलते हुए जा रहे हैं, अधर्म का रास्ता पकड़ते हुए जा रहे हैं। यही तो निशानी है कलयुग की। और क्या इस कलयुग का स्टाम्प पर लिख करके थोड़ी देगा कि मैं कलयुग चल रहा हूं भाई, मेरे यहाँ आ गया हूं, तू देख ले मैं कैसा हूं। वो तो खाली निशानियां बताते हैं।